एमपी की रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5वें दिन भी गौहरगंज थाने के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाओं के साथ साथ हिंदू संगठन और स्थानीय लोग गौहरगंज थाने के बाहर डटे हुए हैं। इसको लेकर प्रदर्शनकारी महिलाएं और पुरुष आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रही हैं। इसी बीच फरार आरोपी सलमान पर इनाम को बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो थाने के बाहर फूट पड़ा है, जहां पर बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर हिंदू संगठन के लोग, उनकी ओर से लगातार नारेबाजी की जा रही है और आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग यहां पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से। पूरा जो रोड है इस पर जो भीड़ जुटी थी हजारों की संख्या में, वो बट गई है और कहीं आगे से कहीं पीछे से इस तरह से पथराव कर रही है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने चुनौती ये है कि किसी भी तरह हालात और पैनिक ना हो और ना बिगड़े और स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। फिलहाल जो फोर्स है वो आप वज्र वाहन देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आगे भी हो सकता है कि भीड़ इसी तरह बेकाबू हुई है, उसे कंट्रोल में करने के लिए जो है पुलिस के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस दौरान स्थिति को काबू करने के लिए जो है लॉन्ग शॉट में आप दिखाते जाइए, स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पथराव की स्थिति में आपको बताऊं कि 10 से 12 मिनट पथराव चला, जिसमें कुछ लोगों के इंजर्ड होने की भी स्थिति। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो है कुछ एक और गली से शायद ऐसा तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, इसीलिए फोर्स जो है काफ़ी तेज़ी से उस ओर बढ़ रहा है। वज्र वाहन भी साथ में है। तो ये गौहरगंज में जो पिछले 5 दिन से लोगों का गुस्सा था, 21 नवंबर के दिन बच्ची से रेप होता है, 6 साल की बच्ची से। उसके बाद उसकी हालत क्रिटिकल है, वो एम्स में भर्ती है, इलाज चल रहा है। लगातार पहले विरोध के दौरान चक्का जाम किया गया, हाईवे जाम किया गया, डिमांड की गई आरोपी को जल्द पकड़ा जाए। नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा इसी तरह फूट रहा था। आज बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया था और इस दौरान प्रोटेस्ट में भाषण वगैरह हुए और उसके बाद जब ये भीड़ रोड पर निकली तो बेकाबू हुई, जिसके चलते हालात इस तरह के निर्मित हुए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और जो भी गलियों में लोग इकट्ठे हैं उन्हें अपने अपने घरों में जाने के लिए कहा जा रहा है और फोर्स इस तरह रोड पर पेट्रोलिंग कर रहा है कि किसी भी गली से कोई आए जाए ना और फिर से स्थिति पैनिक ना हो। इसी के चलते यहाँ पर देखिए, चूँकि आंसू गैस का गोला भी यहाँ पे छोड़े गए हैं, उसकी वजह से अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और जितने भी पहलू हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन सारे पहलू पे हम काम कर रहे हैं। जो भी इनपुट मिल रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं। जितने हमारे प्रयास हैं वो हम कर सकते हैं, हम सब कर रहे हैं। इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी कुछ हमको इसमें सफलता मिल सकती है। कितनी टीमें सर बनाई है, क्या SIT गठित कर दी है? टीमें बनाई है कुल। अच्छा, 20 टीम काम कर रही है आरोपी के लिए? अलग अलग इनपुट पे काम करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। अच्छा जी जी। इनाम की राशि जो 10,000 से 30,000 की थी उसे क्या और बढ़ाएंगे? अब उसके आगे देखेंगे, बाकी अभी 30,000 है। अच्छा। IG महोदय की तरफ से। अच्छा। आज सर लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला, आप भीड़ छितर वितर कर रहे थे जब, तो पथराव कर दिया भीड़ ने। तो अभी पूरा जो भी अभी तो भीड़ हटा दी गई है, पूरा खाली कर दिया गया है और शांति है, पूरा कंट्रोल में है स्थिति। जो भी लीगल एक्शन होगा वो सब हम करेंगे। कोई क्लू मिल रहा है सर? हालांकि क्लू आप ऑन कैमरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन 5 दिन हुए, ऐसा कोई 23 साल का बच्चा है, लड़का है जो आरोपी? मिलते हैं, क्लू नहीं कहेंगे उसको, इनपुट्स कहेंगे। वो मिलते हैं बहुत सारे, उन पर हम काम करते हैं, फिर कुछ अधूरे हैं, कुछ पूरे करेंगे। इस तरह से हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। भरोसा जनता को आप क्या दिला रहे हैं, कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? करेंगे। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि पूरी हम लोगों को विश्वास है हमें कि हम इसको राउंड अप कर लेंगे। क्योंकि कल सीएम ने भी नाराजगी, ये लाइन ऑर्डर था इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता इसमें ज़्यादा हो गई थी। अभी हम लोग सब इसी में लगेंगे। अब ये सब ठीक हो गया है, इसके बाद अब हम इसमें लगने वाले हैं। सीएम ने भी नाराजगी जताई, SP जो थे पुराने उन्हें हटा दिया, तो जनता को एक भरोसा चाहिए कि जो कॉप है, जो पुलिस है, उससे कि जल्द पकड़े, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि उसे फांसी की सजा। इसीलिए पूरे और जो भी सार्थक प्रयास हैं वो किए जाएंगे। अच्छा, पब्लिक की भावना की बात करें तो पब्लिक के लिए एनकाउंटर कर देना चाहिए या उनके हवाले कर देना चाहिए? हालांकि IPC ये नहीं कहता। आरोपी मिल जाए पहले, फिर जो भी लीगल एक्शन होगा उसी हिसाब से जो निर्धारित है कानून में, उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। ये केस सर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा सर? ये देखना पड़ेगा अभी पूरा मामला जो है। आपकी चार्जशीट ऐसी हमारी फास्ट ट्रैक में चलेगा? हाँ, फास्ट करेंगे कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन तेज करेंगे इसका।
और दोबारा ऐसे हालात ना हो इसके लिए आप लोगों ने कुछ पेट्रोलिंग बढ़ा दी? फोर्स हमारे यहाँ पर है, पर्याप्त फोर्स है और ऐसी कोई स्थिति बनने नहीं देंगे, सब अंडर कंट्रोल रहेगा। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए आप ये भरोसा दिलाएंगे कि 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर यहाँ आरोपी पर पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और पुलिस की ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि अलग अलग टीमें बना दी गई हैं और कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश का रायसेन इन दिनों उबल रहा है। लोगों की भीड़ सड़कों पे जाम करके उस हैवान के लिए फांसी की मांग कर रही है जिसने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की। वारदात को 5 दिन हो चुके हैं। मासूम हॉस्पिटल में जिंदगी से जंग लड़ रही है, लेकिन आरोपी अब भी आजाद घूम रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। फांसी दो, जिहाद को फांसी दो। इस जिहादी अपराधी को चौराहे पे फांसी दी जाए। तो फांसी मिलने चाहिए उस दरिंदगी को। ये वो सामने चाहिए जिससे कि हम सारी महिला शक्ति उसे सजा दे सके। रायसेन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया है। घटना के 5 दिन बाद भी आरोपी फरार है। लोगों का गुस्सा उबाल पर है और राज्य की मोहन यादव सरकार पर सवालों की बौछार है। 21 नवंबर को इंसानियत शर्मसार हो गई जब 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ हैवानियत की गई। मासूम फिलहाल भोपाल एम्स में जिंदगी से लड़ रही है। आरोपी सलमान खान उर्फ नजर अभी तक फरार है और इसी वजह से गौहरगंज और ओबेदुल्लागंज में लोगों का गुस्सा चरम पर है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, नेशनल हाईवे 46 को जाम कर दिया और फांसी की मांग करने लगे। यही मैसेज दे रहे हैं कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए और सलमान को फांसी दी जानी चाहिए। हम सब मातृशक्ति एक आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं बेटी के न्याय के लिए। मैं इसमें प्रशासन की बड़ी चूक मानूंगा। इस समय रहते उन्होंने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की और उसको बहुत हल्के में लिया, जो आज इतना बड़ा यहाँ पर सनातन और हमारे सकल हिंदू समाज को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। पुलिस की नाकामयाबी है और उसको तो टुकड़े टुकड़े करना चाहिए चौराहे पे खड़े करके। उसके मेरे को तो एक चीज याद आ रही है, उस फिल्म का सीन याद आ रहा है संगम का, जिसमें इंस्पेक्टर बोलता है अगर पुलिस चाहे तो मंदिर से चप्पल भी नहीं जा सकती है। तो इंसान की तो बात छोड़ दो, मुजरिम की तो प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन को हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो प्रशासन इसमें बराबर मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन को इतना मुस्तैद होना चाहिए कि भनक लगता ही उसको पकड़ लेते। तो ये इतने हिंदू समाज को इतनी अभी जो घर द्वार छोड़कर और सब पूरे हिंदू समाज की जो आज मानसिकता बनी हुई है वो पूरा सकल हिंदू समाज दुखी है। होना चाहिए ऐसे आरोपी के साथ, सलमान के साथ। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका गुस्सा सिर्फ आरोपी पर नहीं, सरकार और पुलिस पर भी है, क्योंकि बच्ची को एम्स भेजने में भी लापरवाही हुई। एम्बुलेंस देर से पहुंची, जिसके खिलाफ लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। यहाँ पर भीड़ जो है वो उग्र होती जा रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर पथराव भी किया। ये जो आप एक पिलर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से जुड़ा पिलर है, इस पर पथराव भी किया भीड़ ने। और अब पुलिस के सामने चुनौती है कि जल्द जो आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, जिससे कि इस भीड़ का गुस्सा शांत हो सके। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की नींद टूटी। उन्होंने रायसेन एसपी को हटा दिया और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर भी कार्रवाई की। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद सबसे बड़ा सवाल कायम है, आखिर दरिंदा कब पकड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल एम्स जाकर बच्ची का हाल जाना और परिवार को न्याय का भरोसा दिया। इधर पुलिस ने आरोपी सलमान पर इनाम की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है। 10 से ज्यादा टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ अब तक खाली हैं। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के पास सलमान का कोई सुराग नहीं है। यहाँ पर जो है आज एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है समाज के द्वारा कि जो ये विभत्स घटना है उसके आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके संबंध में हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं और हर संभव प्रयास आरोपी को गिरफ्तार करने का ताज मिला है। सर, इतना लोगों में गुस्सा है, आपके सामने चुनौती है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 5 दिन से गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, इसलिए पुराने एसपी को हटाया। ये चुनौती भी है, लेकिन साथ ही साथ एक अवसर भी है इस चीज को साबित करने का कि पुलिस जो है सक्षम है और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करेगी। कितनी टीमें बना दी हैं? 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। 30,000 रुपए का इनाम जो है आरोपी पे घोषित है और जैसा कि मैंने बताया हमारी कई पुलिस टीमें जो है लगातार उसकी तलाश कर रही हैं।
एक तरफ बच्ची अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ पूरा जिला सड़क पर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ी कमी है पुलिस की पकड़ और सरकार की तत्परता में। तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं पुलिस के जवानों की हैं। यही वो बल है जिसने की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ पर जो हालात थे वो ये थे कि पुलिस जो है जो भीड़ है जो बेकाबू होकर एक बस्तियों में या ऐसे इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसे काबू में करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान जब उग्र लोग नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग पुलिस द्वारा किया गया और ये जो जवान है ये इस भीड़ को तितर बितर करने का काम कर रहे थे। लेकिन इस दौरान उग्र लोग जो थे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उन्होंने पथराव कर दिया। काफ़ी कम से कम 10 से 15 मिनट तक पथराव चलता रहा, जिसके बाद जैसे तैसे पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। बड़ा सवाल है बच्ची से दरिंदगी शुक्रवार को हुई, लेकिन आरोपी सलमान 5 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है? और क्या उन दावों की हवा निकल गई जो मोहन यादव महिला सुरक्षा को लेकर करते थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।